हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है मैथमेटिक्स का लेक्चर है और मैथमेटिक्स में हम ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में देख रहे थे। ट्रेन से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे, उन सभी की चर्चा हम करेंगे यहाँ पे। और इजिली से इजिली किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, वो सारी ट्रिकें जो है हम यहाँ पे बताएंगे। तो देरी ना करते हुए इसका जो हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या कह रहे हैं। 34 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन सिग्नल के खंभे को जो है, एक सिग्नल वाला जो खंभा दिखता है, मतलब ट्रेन की जो पटरियां होती है उस पे जो है खंभा लगा दिए जाते हैं, सिग्नल लगा दिए जाते हैं। तो वो सिग्नल बताती है रेड, ग्रीन, येलो, ये इस तरह के सिग्नल बताती है। हालांकि उससे कोई खास लेना देना नहीं होता, ट्रेन का होता भी है तो उनका एक प्रकार से अपनी प्रॉपर्टी होगी, उस हिसाब से स्पीड को जो है वो धीमे कम ज्यादा कर लेते हैं। वैसे तो कॉलिंग फोन से ही बात होती है तो ट्रेन जो है रोकी वगैरह जाती हैं। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं सिग्नल भी दे दिए जाते हैं, तो वो भी रहता है कि ग्रीन है, रेड है, येलो है, तो क्रॉसिंग सिग्नल भी रहते हैं। उतना यूज नहीं है वैसे, ट्रेन की स्पीड जो है वो धीमे कर लेते हैं वो। यहाँ पे 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन, एक ट्रेन सिग्नल के खंभे को जो है प्रकार से 18 सेकंड में पार कर जाती है। जो खंभा है उसको 18 सेकंड में, यहाँ पे समय सेकंड में दिया है तो यूनिट ये भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। इस ट्रेन की लंबाई क्या है, खंभे को पार कर रही है तो 66 बटे गुणे, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 66 बटे, देखिए इसको हम अलग ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 66 गुणे 5 बटे 18, ठीक है। और 5 बटे 18 तो 6 से कट जाएगा तो 11 पचे 55 होता है, और 6 3 18, तो ये 55 बटे 3 मीटर पर सेकंड जो है इसकी चाल आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। अब उसकी बताएं ट्रेन की लंबाई तो 18 सेकंड में पार करती है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी थी, 55 बटे 3 गुणे 18, 3 6 18 होता है। ट्रेन की स्पीड जो हो जाएगी 55 छक्का होता है 200, 55 छक्का जो आएगा ये 320 आ जाएगा। 55 छक्का कितना आ जाएगा, 6 पंजे 330 आ जाएगा, और 6 पंजे 30, 30 3 33, तो 330 मीटर जो है लंबी वो क्या होगी, ट्रेन होगी। कहीं पे ऑप्शन में दिख रहा हो 330 मीटर लंबी ट्रेन, तो वही वाला जो है इसका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन है कि 75 मीटर लंबी एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रफ्तार से टहल रहे एक व्यक्ति को 7.5 सेकंड में पार करती है। मतलब 75 मीटर की जो है लंबी एक ट्रेन है, अब इसमें मीटर दे दिया गया, लेकिन 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टहल रहा एक व्यक्ति है, उसको 7.5 सेकंड में पार करती है। और यही जो गाड़ी है दूसरे व्यक्ति को 6 सही 3 बटे 4 सेकंड में पार करती है। दूसरा व्यक्ति किस रफ्तार से टहल रहा है, दूसरा व्यक्ति जो है किस रफ्तार से टहल रहा है उसको जो है किलोमीटर प्रति घंटे में भी बताना है। अब यहाँ पे देखिए किलोमीटर प्रति घंटे पे फोकस कर दिया, तो हमको भी किलोमीटर प्रति घंटे पर भी फोकस करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ये यहाँ पे जो है बताए हैं कि इतने सेकंड में इसको पार कर रही है, तो सेकंड में पार कर रही है उससे भी हमको मतलब नहीं है। यदि हम किसी प्रकार से एक व्यक्ति जो खड़ा होता था उसको ट्रेन पार करती थी, तो ये व्यक्ति गतिशील नहीं था, व्यक्ति जो है वो गतिशील नहीं था, इसलिए इसकी कोई चाल नहीं थी। तो यहाँ पे चाल, सापेक्षिक चाल जो होती थी वो 0 होती थी। लेकिन अब यहाँ पे दोनों व्यक्ति जो है वो गतिशील हैं, गतिशील हैं। एक जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरा जो है किसी स्पीड से गतिमान है, लेकिन वो बताया नहीं गया है। किसी भी प्रकार से अगर जो हम पहले वाले से ये पता कर लें कि ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड जो है हम पता कर लें ट्रेन की स्पीड क्या है, और ट्रेन की स्पीड में अगर जो हम, अब यहाँ पे ये भी नहीं दिया कि विपरीत दिशा में चल रहा है कि एक ही दिशा में चल रहा है, समान दिशा में चल रहा है, अब नहीं दिया है तो हमें ये मान के चलेंगे कि वो समान दिशा में चल रहा है। किधर चल रहा है, समान दिशा में टहल रहा है, तो वो ट्रेन की रफ्तार से जो है टहल रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टहल रहे हैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब ट्रेन की स्पीड में वो दोनों टहल रहे होंगे, ऐसा हम मान के चलेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो ये जो 75 मीटर प्रति घंटे की मीटर की ट्रेन है और 7.5 सेकंड में को पार करती है, तो ट्रेन की यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, इतने मीटर लंबी ट्रेन है और इतने सेकंड में उसको पार करती है, तो ट्रेन की चाल जो सापेक्षिक चाल निकल आएगी, क्योंकि ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, तो सापेक्षिक चाल जो है उसकी निकलेगी, ट्रेन की चाल नहीं निकलेगी। अब देखिए 75 मीटर ट्रेन है और 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे 7/2, 7 दूनी 14 और 14 में 1 जोड़ोगे 15, 15/2 आ जाएगा, 15/2 आ जाएगा। तो ये जो 15/2 है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 15/2, ठीक है। तो 15 यहाँ पे आ जाएगा, 1 मिनट इसको हटाएं, हट नहीं रहा है, इसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं 15/2, ठीक है। 15 × 75 होता है और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 5 × 2 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। अब 10 मीटर पर सेकेंड कोई चाल है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हमें बड़ी यूनिट से गुणा कर देते हैं। किलोमीटर में दी थी तो हम उसको मीटर में कहाँ कन्वर्ट करें, क्योंकि हमको किलोमीटर में निकालना है उसकी चाल, तो इसको भी हम किलोमीटर 18/5 कर देते हैं। तो 5 का 2 × 10 होता है, 18 दूना 36 होता है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की जो है चाल से उसकी जो है सापेक्षिक चाल होगी। एक व्यक्ति जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, उन दोनों की सापेक्षिक चाल जो है ट्रेन की भी किसी स्पीड से चल रही है, तो इन दोनों की चाल का जो समान दिशा में चलती है तो माइनस होता है, तो x - 6 बराबर 36, तो x बराबर जो निकलेगी वो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, तो ये कितनी आ जाएगी, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल निकल आएगी। अब 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल निकल आएगी किसकी, ट्रेन की। किसी भी प्रकार से अगर जो हम ये निकाल लें कि दूसरा वाला व्यक्ति जो है वो किस मतलब किस रफ्तार से टहल रहा है, उसकी सापेक्षिक चाल तो निकल आएगी। यहाँ पे समय दिया, ट्रेन की लंबाई हमको पता है, तो सापेक्षिक चाल निकल आएगी। 6 जो समय लगा है दूसरे वाले व्यक्ति को 6 सही 3 बटे कितना लगा है 4, तो 6 चौक 24, 24 3 कितना होता है 27/4, 27/4 सेकेंड जो है लगा है। 27/4 सेकेंड हम याद रखेंगे, इसको यहाँ से साफ कर लेते हैं, ऊपर देख लेते हैं सही है, हाँ 27/4। तो 27/4 दिया था, तो यहाँ पे जो है उसकी स्पीड हमको पता करनी है। तो 75 मीटर जो थी वो ट्रेन की लंबाई थी अपॉन 27/4, 4 कर देंगे, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 75 × 4/27, ठीक है। तो 3 से ये कैंसिल कर देंगे, 3 × 9 27 होता है और 3 × 25 75 होता है। 25 चौके जो होता है वो 100 होता है, और यहाँ पे जो है 100/9, 100/9 क्या निकल के आएगी, 100/9 ये जो है ये निकल के आ जाएगी, स्पीड निकल आएगी, क्या निकलेगी, सापेक्षिक चाल निकल के आएगी, जो उसकी जो है सापेक्षिक चाल कितनी है 100/9। अब देखिए ये 100/9 मीटर पर सेकेंड है, 100/9 मीटर पर सेकेंड है, सापेक्षिक चाल है, इसको 18/5 से हम गुणा कर देते हैं। 9 का 2 × 18 होता है और 5 का 2 × ये होता है 50, तो 20 दूना कितना होता है 40, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल उन दोनों की सापेक्षिक चाल होगी। और ट्रेन की चाल जो है वो 42 किलोमीटर है। अब समान दिशा में टहल रहे थे, किस दिशा में टहल रहे, समान दिशा में टहल रहे हैं, क्योंकि समान दिशा में टहल रहा होगा वो व्यक्ति, तो उसकी चाल ट्रेन की चाल से माइनस हो जाएगी, तो 42 - 2 40 होता है बता 2, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो आदमी टहल रहा होगा, किस स्पीड से, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो दूसरा व्यक्ति जो है टहल रहा होगा। तो इस प्रकार के जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितना भी टफ क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, कोई भी मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाइए और यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है मीटर पर सेकेंड
में के कन्वर्ट करना है तो मीटर पर सेकंड वाली चाल को मीटर पर सेकंड में ही रखें, किलोमीटर प्रति घंटे में है तो फिर उसको किलोमीटर प्रति घंटे वाली ही यूनिट में कन्वर्ट करिए, ये ध्यान रखना। और जैसा आंसर में दिया गया हो वैसा ही हम करेंगे तभी आंसर आएगा। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, अगला नेक्स्ट डे आएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत